गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं अपना चैनल लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 12th एंड 10th। कि आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो इसकी तरह कोई नहीं मिलेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा जल्दी से जल्दी मेमोराइज़ करने के लिए और जल्दी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए। आज मैं आपको 90 डेज़ में टॉप कैसे करें ये ट्रिक बताऊंगा और अपने सिलेबस को मैनेज कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट लाइफ में यही होती है कि अपने सिलेबस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा साल पढ़ते रहते हैं, लास्ट में क्या होता है, सिलेबस पूरा नहीं। तो अपने सिलेबस को मैनेज कैसे करें, इस बात पर भी आज चर्चा होगी। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस कौन कौन से हैं, सिलेबस का सब्जेक्ट क्या है और टाइम कितना बचा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 12th के पास सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ एंड आर्ट। क्लास 10th के पास ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। इसी प्रकार से क्लास 12th में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, ये 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 सेक्शन होते हैं पीसीबी एंड पीसीएम। तो ये जो होते हैं आपके सब्जेक्ट हैं क्लास 10th एंड 12th के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दिक्कत आती है वो सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम की। ज़्यादातर स्टूडेंट यही कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। अब टाइम क्यों नहीं है और कितना टाइम बचा हुआ है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जितने भी 9 महीने हैं, ये हमने सब गवा दिए हैं। ये समय चला गया है और आपको पता है कि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता है। ठीक है, तो हमें क्या फ़ायदा इस सभी समय के बारे में सोच के, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो पुराने अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। यही सोचते हैं हर वक्त कि काश मैं पहले से पढ़ लिया होता, काश मैंने अप्रैल से पढ़ाई की होती है, काश मेरे टीचर ने पहले उस पर ध्यान दिया होता। अरे भाई, तो क्या हुआ, अब ध्यान दे ले। अब नहीं दे सकते क्या? मतलब अभी भी आपके पास टाइम है। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम बचा हुआ आपके पास। आपके पास बचा हुआ है टोटल 94 डेज। कैसे देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास ये टोटल 4 मंथ हैं। इस बार तो अच्छा हुआ कि इलेक्शन आ गए हैं बीच में, इसीलिए आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो आगे बढ़ा दिए गए हैं और अप्रैल, लगभग 24 अप्रैल को बोर्ड एग्ज़ाम होना है। तो मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ 10 जनवरी को। अगर आप 3-4 दिन के बाद भी इस वीडियो को देखते हैं तो आराम से आप इस वीडियो से समझ सकते हैं उसी दिन का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जनवरी में हमारे पास टोटल 15 डेज़ बचे हुए हैं, 15 दिन हैं। और फरवरी में 28 दिन हैं, मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 20 दिन, यानी कि 24 दिन है हमारे पास अप्रैल में, लेकिन हमने 4 दिन काट दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके घर बार में प्रॉब्लम है, आपको कोई काम पड़ रहा है, तो उसके लिए 4 दिन हमने हटा दिए यहाँ से। अब हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल डेज़ आ रहा है 94 डेज़ हैं। 94 डेज़ को यूज़ कैसे करें, हाउ टू यूज़ इट, इसे यूज़ कैसे करें, हमें इसे यूज़ करना है। कैसे हम इन 94 डेज़ को यूज़ करें, तो चलिए देखते हैं कि ये 94 डेज़ को यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 94 डेज़ को यूज़ कैसे करना है। हमने यहाँ पर केवल 90 डेज़ को लिया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 94 डेज़ में से आपको 4 डेज़ में कोई काम हो गया, कोई काम पड़ गया, आपके घर में कोई काम है, आपकी रिश्तेदारी में कोई शादी बारात है, तो आप उसमें जाना होगा, तो ये 4 दिन हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि 94 अब बचा गया, 90 डेज़ बचे हमारे पास। इन 90 डेज़ को यूज़ कैसे करना है, चलिए देखते हैं। इस बार क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसमें टोटल चैप्टर
की जो काउंटिंग इन नंबर है 14 है, यानी कि 14 चैप्टर हैं। और अगर हम 14 चैप्टर 90 डेज़ में कवर करना चाहें तो एक चैप्टर के लिए लगभग 6.5 डेज़ बच रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर हम आराम से इसे पढ़ना चाहें तो एक चैप्टर के लिए हमारे पास 6 दिन है, और इन्हीं 6 दिनों को हमें 3 स्लॉट में डिवाइड कर देना है, 3 स्लॉट में बांट देना है। फर्स्ट 2 डेज स्लॉट, सेकेंड 2 डेज स्लॉट, थर्ड 2 डेज स्लॉट। अब हमें पहले जो 2 दिन हैं, देखिएगा ध्यान से, पहले मैं इसे अंडू कर देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से कि जो पहले 2 दिन हैं इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमें अगर मान लीजिए पहला चैप्टर पूरा पढ़ना है, कोई भी आप एक चैप्टर लीजिए, पूरा पढ़िए, अच्छी तरह से सब पढ़ना है और उसे अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर लकी कोचिंग क्लासेस में। आपको आगे पीसीबी तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आगे आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी और अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो अगर आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप किसी भी सोर्स से उसे, किसी भी जगह से उसे समझ सकते हैं। अपने टीचर से बात कीजिए, अपने अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो उनसे बात कीजिए, और अगर आपके बड़े भैया हैं तो उनसे बात कीजिए, उनसे समझने का प्रयास कीजिए। इन्हीं 2 दिनों में आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद में अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पर देखिए, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत फास्ट है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर लाखों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और जो ये 2 दिन तो हमारे हो गए कंप्लीट। इन 2 दिनों में हमें करना क्या है, चैप्टर को समझना है, उसे अच्छी तरह से समझना है, समझना नहीं, अच्छी तरह से समझना है, और उसे याद करने का प्रयत्न करना है, उसे याद करने की कोशिश करनी है। तो ये 2 दिन हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो 2 डेज़ हैं इसमें हमें ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही लगाना है, क्योंकि आप वैसे तो आपकी जो भी रेफरेंस चल रही है आपके स्कूल में उसी के क्वेश्चन लगाना है, लेकिन अगर आप 12th में हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लगाना है आपको केवल। ऐसा क्यों करना है, इसका रीज़न है क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो एक सरकारी बुक है। एनसीईआरटी बुक जो है वो एक सरकारी बुक है, और जो क्लास 10th और 12th का सब्जेक्ट बनता है, सिलेबस बनता है, होता है, और उसे जो पेपर बनाए जाते हैं तो उसमें 80% जो है वो एनसीईआरटी से होता है, 80% से ज़्यादा। अगर आपने एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ा है, एकदम डीपली पढ़ा है, तो आप आराम से जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। तो आपके ये 2 दिन भी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएंगे, और उसके बाद में जो लास्ट के हमारे 2 डेज हैं इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है PYQ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फॉर सक्सेस इन क्लास 10th एंड 12th। कैसे, समझिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्या होता है क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके हर बार 7 सेट बनते हैं, हर पेपर के 7 सेट बनते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वो। तो हर बार जो 7 सेट बनते हैं उनमें बहुत सी बार लगभग 20-30% जो हैं क्वेश्चन वही रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। जो 20 और 30% क्वेश्चन है पिछले वाले रिपीट होते हैं, और जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश है, तो इनमें क्या होता है लगभग 80% तक सेम रहता है प्रीवियस ईयर से। हिंदी में तो लगभग टोटली सेम रहता है, केवल इतिहास वगैरह उसका चेंज होता है। तो आपको इसमें करना क्या है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आपको मार्केट से परचेस कर लेना है, ख़रीद लेना है PYQ, और उसे सॉल्व करना है। और आपको अगर इसका PDF चाहिए PYQ का तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं ज़रूर इसका PDF सेंड करूँगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो लिख कर दीजिए कि आपको PDF चाहिए, और मैं इसका PDF ज़रूर सेंड करूँगा यूट्यूब पर, ओके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इस पर कोई भी कॉस्ट नहीं होगा, इसे मैं बेचूंगा नहीं, एकदम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं आपका इसका PDF ज़रूर दूंगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है,
मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपकी इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को डेज़ के हिसाब से बांट देना है। मान लीजिए जैसा कि अभी हमने देखा है कि फिजिक्स में जो है 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर्स को अगर आप 6 डेज़ में पढ़ते हैं तो 84 डेज़ में आपको उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से एक चैप्टर को हमने 6 दिन दिया था, 6 डेज़ दिए थे। तो इसी हिसाब से आपको जो है अदर सब्जेक्ट में भी यही करना है। अदर सब्जेक्ट में आपको जैसे कि बायोलॉजी में मान लीजिए इस बार 11 चैप्टर बचे हुए हैं, तो 11 चैप्टर के हिसाब से आपको एक चैप्टर को ज़्यादा दिन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से लगभग 8 दिन आप दे सकते हैं एक चैप्टर को, अगर 11 चैप्टर हैं क्लास 12 NCERT बायोलॉजी में, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में टोटल 15 चैप्टर हैं और 1 चैप्टर 6 डेज़ मांग रहा है, तो आपको 90 दिनों में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अभी है 90 दिन, ठीक है 90 डेज़। इसी अब हम कुछ देखते हैं। यही वो समय है, क्या है दोस्तों, यही वो समय है कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। यही वो समय है जिसमें आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं, सफलता को छू सकते हैं, ऊंचाइयों के शिखर को छू सकते हैं। और इसी समय में आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। आपके परिवार वाले भी कहेंगे हाँ मेरे बेटे का इतना मार्क्स आया, इतने नंबर आए हैं। जब आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी किसे होती है पता है आपको? सबसे ज़्यादा खुशी होती है आपके माँ बाप को। आपसे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को होती है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उनका बेटा जो है, उनका बेटा ऊंचाइयों को छू रहा है, ऊंचे शिखरों को छूने लगा है, अब वह ज़रूर कामयाब हो जाएगा, अब वह ज़रूर कामयाब होगा। और उन्हें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कभी आप दिन में 10-5 मिनट निकाल कर अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिएगा। डेली आप ये रूटीन बनाइए। आप दिन में लगभग 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिए। देखिए उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है तो पूछिए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी ऊंचाइयों से सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को ही होती है। इस दुनिया में केवल बाप ही ऐसा शख्स है जो चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। इस दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो चाहेगा कि उसका जो कॉम्पिटिटिव है वो ऊंचाइयों को छुए, उससे आगे निकल जाए। वो यही सोचेगा कि वो पीछे रहे। अगर आपका सगा भाई भी है ना, तो वो भी आपसे जलेगा। वो भी सोचेगा कि मेरा भाई कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, कहीं लोग इसकी ज़्यादा तारीफ़ ना करने लगें। तो इसीलिए जो दुनिया में सबसे तारीफ़ करने वाले शख्स हैं वो हैं आपके माता पिता। उनकी सेवा कीजिए, उन्हें कभी दुखी मत करना। आप चाहते हैं अगर 90% लाना इन 90 डेज़, तो आप केवल अपने माँ बाप को एक बार देखिए। आप 90 क्या 95% भी ला सकते हैं अगर आपने अपने माँ बाप के आँखों में अपने लिए चाहत, अपने लिए सपनों को देख लिया, जो आपके लिए उन्होंने सपने बुने हुए हैं। अगर उन सपनों को देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 95% क्या 98% भी ला सकते हैं इन 90 डेज़। ये मेरा वादा है आपसे। आई होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।